जागर। ये शब्द आप लोगों के लिए नया है दोस्तों, जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और उत्तराखंड की संस्कृति को जानते हैं, समझते हैं, तो उनके लिए ये शब्द नया नहीं है और वो जानते हैं कि इस जागर का मतलब क्या है। और मैं जैसे कि थंबनेल लगाया है मैंने, पहाड़ी जागर, तो उसी से आप समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक हमारा किस सब्जेक्ट पर होने वाला है। गाइस, वेलकम, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पहाड़ी भूला में। नई एक वीडियो के साथ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और जिसका टाइटल आपने देख ही लिया है, पहाड़ी जागर। तो ये जो जागर है दोस्तों, हमारे पड़ोस में अगरोड़ा नामक गांव है, यहाँ से 1 किलोमीटर पानीसणी की तरफ, तो वहाँ जागर लग रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह ये जागर लगते हैं। वहाँ पर हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो सिर्फ मैं आपको वीडियो शूट करके जो है वो सारी चीजें वहां पर दिखाऊंगा। जिसके शरीर में माता या भैरव बाबा या पीर जो भी अनुष्ठान कर रहे हैं और जो भी उनके शरीर में आते हैं, तो आप सिर्फ ये समझ लीजिएगा कि लोग उनसे हाथ जोड़कर इस तरह से पूछते हैं कि क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है, क्यों ये भटक रहा है, क्या इसकी प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें वो फिर जिसके शरीर में वो देवता या आत्मा जो भी है उसके शरीर में आती है, जिसके भी, तो वो उसका सॉल्यूशन देता है। अब जो आगे जाकर मैं आपको सिर्फ वीडियो दिखा सकता हूँ, बीच में बोलना यहाँ पर अलाउ नहीं है। तो मैं मिलूंगा आपसे वीडियो के लास्ट में। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अगरोड़ा गांव और मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। करनी लगो निर्दाब। नमस्कार जी, नमस्कार। बस ठीक। तो गाइस, ये हम लोग पहुंच चुके हैं अगरोड़ा गांव, जहां ये जागर लग रहे हैं। तो हमारे साथ में जो आज के जगरी जी हैं, जो मतलब पुजारी जो हैं, तो वो हमारे साथ में है, लेकिन वो अभी तैयारी करेंगे, तो उनके जो असिस्टेंट हैं तो उनसे बात करेंगे। तो मैं आपको दिखा दूं जगरी जी को। तो ये हमारे जगरी जी हैं और यही जागर लगाएंगे आज। मतलब जो अनुष्ठान जो होता है वो यही करेंगे, बट अभी उन्होंने तैयारी करनी है, तो वो तो जा रहे हैं, बट उनके असिस्टेंट ये दीपू भाई हैं हमारे साथ में, तो उनसे बातचीत करते हैं। दीपू भाई नमस्कार। जी नमस्कार। क्या हाल चाल? बहुत सुंदर। तो दीपू भाई, ये दर्शक जानना चाहते हैं कि जो ये जागर लगते हैं जो, तो ये जागर लगने का मतलब इसके पीछे के क्या मतलब किस तरह ये क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि हम लोग उत्तराखंडी, हमको तो पता है, बट कुछ मेरे व्यूअर्स जो हैं वो बाहर से देखते हैं वीडियोस को, तो वो जानना चाहते हैं कि क्यों ये जागर लगाए जाते हैं। क्योंकि दिल्ली के कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं कि जिनको मैंने कई बार कहा कि जागर लगते हैं हमारे यहाँ, तो उन्होंने कहा कि ये जागर क्या होता है। मैंने अनुष्ठान बताया, बट उनके समझ में नहीं आया। तो किस तरह ये होता है? खैर वीडियो में तो दिखाएंगे ही, लेकिन इसके पीछे मतलब क्यों लगाए जाते हैं ये जागर, जरा आप डिटेल में बताएंगे। पहले मैं आपके सभी दर्शकों को सादर नमस्कार करता हूँ। और यदि जागर लगाने का प्रश्न है कि क्यों लगाए जाते हैं, हाँ तो जी। इसमें दो प्रकार की बातें हैं। एक तो पहले से परंपरा चली आ रही कि हमारा जो परिवार है ये खुशी के लिए जागर लगाते हैं कि हम प्रसन्न है, हमारा परिवार सुख समृद्धि शांति है। तो हम एक बार अपने इष्ट परमेश्वर का ध्यान करते हुए जागर स्वरूप उनका आह्वान करते हैं। दूसरा एक ये है कि यदि मान लीजिए कि हम किसी प्रकार की कमियों से ग्रसित है, या यूं कहें कि बीमारियों से ग्रसित है, और हम मेडिकल क्षेत्र में भी चले गए, कई प्रकार की हमने दवाई कर ली, कुछ कर लिया, जी जी। और उसके पश्चात भी हमें सफलता नहीं मिल रही, हाँ। तो अंततः जैसे कि भगवान ने कहा कि अहम शरणम, हाँ, मेरे मतलब शरण में मेरी आए, शरण में मेरे आओ। शरण में आओ। हाँ। तो तब हम फिर से आह्वान करते हैं देवताओं का, एक जागर विधा के अंतर्गत। बिल्कुल बिल्कुल। और उस जागर विधा में तब जाके हम अनुष्ठान करते हैं, और हाँ। देवी देवता प्रकट होते हैं, हमारे जो इष्ट परमेश्वर होते हैं वो हाँ। प्रकट होते हैं। और यदि कोई इस प्रकार की परेशानी हो तो वो कह देते हैं। ये हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है। अच्छा। और उत्तराखंड ही नहीं, अपितु मैं संपूर्ण देश, हमारा जो भारत देश है, हाँ जी, हाँ जी। इसमें ईश्वर को प्रमुख माना गया हाँ है, जी, हाँ जी, और हाँ जी। भगवान को प्रमुख मानते हुए हाँ जी, हाँ हम जी। अपने संपूर्ण कार्य करते हैं। तो जागर विधा का भी यही एक परंपरा है। बराबर।
अच्छा, एक सवाल और करना चाहूँगा। आजकल आप देखते होंगे नई जनरेशन है, नए बच्चे हैं, नए लोग हैं, तो उनकी सोच थोड़ी अलग है। तो जैसे मतलब हम लोग आह्वान करते हैं देवी-देवताओं का, तो वो जैसे किसी की बॉडी के अंदर आते हैं और जैसे वो चिल्लाते हैं, जो भी है, जो नई जनरेशन के बच्चे हैं, वो भरोसा नहीं करते। तो इसके बारे में कुछ रोशनी डालेंगे कि मतलब क्या ये कुछ इस बता पाएँगे इसके जी, बारे में? बिल्कुल इसके विषय में ये कहूँगा हाँ जी। कि आध्यात्मिक जो चीज़ें हैं, ये मन से समझी जा सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। यदि कोई लड़का है नई पीढ़ी का हाँ जी। और वो नाच रहा है, वो कुछ कर रहा है तो वो अपने मन से तो कर नहीं रहा होगा नहीं, वो, बिल्कुल, या वो बिल्कुल। हमें लोगों को दिखाने के लिए तो कर हाँ, नहीं ये रहा ये होगा। देखा है हमने, क्योंकि उसके जी, बाद वो जिस तरह से वो फिज़िकली इतना मतलब लूज़ हो जाता है बंदा कि उसको उठाकर ले जाना पड़ता है कितनी जी। बार तो। तो कुछ न कुछ उसपे दैवीय शक्ति है, वो प्रकट होती है। नहीं तो कोई ऐसे करना नहीं चाहेगा कि वो भरी सभा के अंदर हाँ, हाँ। नाचे हाँ, और अपना मतलब मज़ाक बनाए। हाँ, और मज़ाक उड़ाने का मतलब या बनाने का मतलब ये है कि हाँ, वो अतरंगता के साथ नाचे। एक तो बिल्कुल, देवता प्रकट होते हैं तो वो तो बिल्कुल, बहुत अच्छा भाव है। अच्छा भाव है। उसमें महसूस हो जाता है कि देवता साक्षात नृत्य कर रहे हैं और सही बात है, प्रकट हुए हैं। सही बात है। लेकिन एक कुछ ऐसा होता है जो अतरंग सा लगता है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। वो अपने मन से तो कर नहीं रहे हैं। हाँ, कुछ हाँ, न कुछ तो दैवीय शक्ति है जो प्रकट होती है। सही है। फिर एक चीज़ ये है कि ईश्वर तो कण-कण में कण-कण निवास में है, विराजमान है। तो कुछ न कुछ शक्ति तो है जो इस संसार को बिल्कुल, चलाती बिल्कुल। है। और एक चीज़ ये बताइएगा कि जिस समय जैसे मेरी बॉडी के अंदर जैसे मतलब आपने भैरव बाबा का आह्वान किया और मेरी बॉडी में आ गए जी। भैरव बाबा। तो क्या मुझे उस समय होश होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ? मतलब मेरे अंदर मतलब वो चीज़ मुझे पता चलती है, मैं बाद में पता चलता है कि क्या कर रहे हैं हम लोग? अधिकांशतः हमने देखा है हाँ, कि जब कोई नाचता है उस पे देवता प्रवेश प्रकट होता है या हाँ जी। प्रवेश करता है, हाँ जी, वो जो कुछ बोलते हैं तो वो कहते हैं कि बाद में हमें ये मालूम नहीं हमने क्या कहा। क्या किया? यदि मैं अपना अनुभव बताऊं तो हाँ जी। एक बार हमारे घर पे भी जागर का आह्वान हुआ था, हुँ, हुँ। जागर लगे थे। हाँ जी, हाँ जी। तो जब देवता नहीं नाचे तो हमारी तरफ भी धूप कर दिया गया। अच्छा, अच्छा। फिर हम पर प्रकट हुआ तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि कोई शक्ति अंदर प्रवेश किया और अंततः वो बाहर की तरफ उसका मतलब बाहर की तरफ निकला। अच्छा, तो मुझे इतना ही अनुभव है कि देवता किस प्रकार प्रकट होते हैं। प्रकट हुए। जी, बट उस मतलब बीच में आपने जो जो भी आपने क्रियाकलाप किया वो उसका आपको कुछ भी पता और नहीं है। उसका कुछ ठीक है जी, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइज़ ये सुना अभी दीपचंद भाई को, जो उनके असिस्टेंट है उनको सुना आपने। एक्चुअली मैं रियल रियल बताऊँ कि मेरा भी जो अनुभव है, पर्सनली जो अनुभव है, मैंने भी 4 या 5 जागर जो लगे थे हमारे गाँव में और अड़ोस-पड़ोस के गाँव में, तब मैं भी गया था उनमें। तो जो मेरा अनुभव है, तो रियली बताऊँ मैं आपको कि जो भी इस समय जो किसी की भी बॉडी में जब देवी-देवता प्रवेश करते हैं, तो उनको उस बीच जो भी वो एक्ट करते हैं, ब्लॉगिंग की लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूँ, कि जो भी वो उस समय एक्ट करते हैं, तो उनको नहीं पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। और उसके बाद इतना मतलब इतना ढीला उनका शरीर हो जाता है कि उठने की कंडीशन में नहीं होते। कितनी बार तो उनको उठाकर ले जाना पड़ता है। तो ये रियलिटी है और ये उत्तराखंड का कल्चर भी है और उत्तराखंड काफ़ी विविधताओं से भरा हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर आपको नित्य नए कल्चर, मतलब ये देवभूमि है हमारी और देवताओं से रिलेटेड कई चीज़ें यहाँ हम लोग करते हैं। तो धीरे-धीरे करके जो भी यहाँ का कल्चर है, मैं आपके सामने अपने ब्लॉग्स के माध्यम से लाने की कोशिश करूँगा। और ये मतलब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फॉलो करके और चैनल को आगे मार्गदर्शित करें, ताकि हम लोग आगे और अच्छे वीडियोस बनाते का कल्चर से हम लोग रूबरू करवाते रहें। और सब बढ़िया ना। बढ़िया ना? हाँ। लगे रहो इंडिया। डबल खाएगा पंजाब। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर पहले पेट पूजा, फिर आगे जो मेन पूजा है वो फिर करेंगे, पर अभी ये यहाँ पर खाने का प्रोग्राम चल रहा है। ये यहाँ पर रोटियाँ ये बेलने का काम, और ये देखिए काफी दुबले पतले आदमी है। नहीं मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ यार, मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। बनाओ रोटी बनाओ, अच्छे लग रहे हो ठीक। ना ये कोई सीन कट नहीं होगा इसमें। और यहाँ पर जो है ये खाने का प्रोग्राम चल रहा है ये।
नाम चारो ल्योला मनसा माला जागती वे जय या तो चाहे भैया जाओ या भैया मिटे जगन जाओ या भैया बेवा भगोरा तो सदे काले कने चाहिए तते का कने चाहिए पता नहीं चला कने चाहिए जलवारिया मन का मनोरा पेड़ का तागल कने चाहिए कारनी कने चाहिए जलवान के लाल बार मां बेटी चाहिए तो तबरे बाबा शंकर महादेव की निंद गोरी आई शंकर महादेव को छोड़ मेरे पारो मेरे बनो छोड़ार पार ये गोरा ल्यादी मेरी गोरा ये मेरी भागा के पाया दिया ये ल्यादी मेरी गोरा ये मेरी भागा के पाया गोरा मेरे भागे प्यार मेरे बार सबके साथ तेरे नौक के सनम तेरे द्वार ये गोरा मेरी गोरा मेरा तीर देवो मोला ये मेरी गोरा मेरी नौक के गोरा के मेरे धनेश्वरी तेरा तलवार मेरे धनी जागती कहीं आजबार चले मेरा तेरे बोल दे दे सरपटे स्वामी दे दे नौकरी चलन दे दे मेरी बार तुम्हारा गोरा पार्वती बनी या स्वामी मेरे बना दो स्वामी बात बोलाया ये स्वामी जाय बादा सबेर को टाइम बटे जगड़ो सो राजा महाराजा राजमान लगी पंजनाम ते सुका जी बादी आज मेरा पिता प्रजा बदल के कर उड़ा रही जय बार हम संगर महादेव को बात ना पूछवा हम से क्या मतलब बादा के का जो से के का जो से बानी तो सती पार्वती बनी स्वामी मिथे तक लगाए बतान बारे न्याय पिता प्रजापति के करो लाजवाब सागर मारो बनो सती या सती पिता प्रजापति भाई एक नजा गोया ना या मेरे पिता साले भाई एक या गोया दर्शन पानी ये उड़ा रही है शंकर महादेव बनो आज बात देख रही आज बड़ा बनोला करो पेड़ का दागला करो भरोसा आज बड़ा सदी को निकटते भाई आज बड़ा सिर की सवारी में दिन बड़ा आज बड़ा जगह में थोड़ा का बड़ा पापा नाम चले तो ला अब सिर के सवारे घोड़ गए ये
Yeah.
राम राम बोला उसके लिए बोल दे रहा हूँ, उसके लिए बोल दे रहा हूँ। ऊपर के लिए तुम चले कन्या भागीरथी
Let's go!
धारी गोला से धारी गोलिया बाबा प्यारा नाम प्यारा कुमारपति राजा थे मेरा मालिक राजवाड़े में आगा फिर भैया जी सतुर श्यामी करो बाबा राजवाड़े में सतुर बाबा बोल बोल चला सत्तू का चल बोल जिंदगी में आज राजवाड़े में आगा फिर भैया जी सत्तू रह की बाबा मजा कर तेरे ये बता मेरी बेटा अब बता दे मेरे आज बाद पेटवा ये को भाई चल सोच तू बोल चल
पीठी कुदालुया और बाबा गोविंदा गंगा गोरिया थान मुसा गंगा गोर भेरो के और खबर हमरा मारिका आज के बाबा तेरे बाबा जको फसल को पे उठा न रखनेगा देख बाबा मुसा को भरोसे अरे कांवर का आज बड़े आ गया आज बाबा अंडरना ते बे अरे माता का राज कर बढ़िया कांवर का देश कर बढ़िया आई है देख बाबा मेरा बरबाई आई बाबा पकड़ को उठा में था मेरा और कने को अरे लो गंगा गोरिया सुन गंगा गोरिया खुदा गंगा गोरिया मुसा गंगा गोरिया भेरो आई बाबा मुसा भेरो को भेरो जाए मेरा कर लेगा आई बाबा जको भेरो को भेरो जाए मुसा घर में चले थान बात धैर्य से मुसा खान या जागृत हो जय माता भैन के जोड़े राजवाड़े बांचल को जय बारी आई बाबा नौबा की गति कंगर के जोड़े भेज भाई फेर बनो यार धानी को लखन बनो बाजी आशा दुर्ग को नाच कर बेर को आई बनो जाते न देख रे अरे संग मेरे चला
देता हूँ कंडी छुरे मिल सब चबा दूंगा परमेश्वरा प्यार से समझाओ इन्ना डैड जी इन निकरो सावधानी से सब तक समझाओ क्या हो रहा है कम हो रहा है किले हो रहा है काम करना है परिवार पर सब बच्चों मान छुड़ाई क्षमा याचना कह दो अपन तत्काल छुड़ाई छुड़ाई ठीक है पूरा तो दोस्तों अभी आप देख रहे थे पहाड़ी जागर। तो जहाँ से दुनिया की सारी ताकतें, सारी शक्तियाँ जहाँ खत्म हो जाती हैं, वहाँ से शुरू होती है दैवीय शक्ति। बेशक मैं मानता हूँ कि कुछ पढ़े लिखे नवयुवक हैं जो वो इस बात पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन जो उत्तराखंड की जो संस्कृति है, जो ये अनुष्ठान किया गया है, ये 100% सच है और इस पर बिलीव करते हैं लोग यहाँ के। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके सुझावों का मुझे इंतज़ार रहता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आगे किस विषय पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे सजेस्ट कीजिएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके बताए हुए सजेशन पर मैं और वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को एंटरटेन करता रहूँ। तो दोस्तों ये वीडियो होता है यहीं पर ख़त्म और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। राधे राधे।